एक दिन अचानक बैठे बैठे ख्याल आया, अरे नाना पाटेकर भी तो हैं, अरे वो तो पूना में काम करेंगे नहीं करेंगे। अब मैंने कहा यार बहुत नखरे वाले एक्टर है, आदमी बहुत अच्छे हैं। मैंने मेरे असिस्टेंट को बोला कि पारुल जरा फ़ोन लगाओ नाना सर को, और मैंने कहा ये पिक्चर करें नहीं करें मुझे पता नहीं है, मैं इनको अपने यहाँ बिगनिंग में वॉइस ओवर है उसके लिए तो पटा ही लूँगा। इतने काबिल डायरेक्टर के बीच के साथ ऐसा वक्त भी आता है जब लोग थोड़े कतराने लगते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस कभी नहीं हिला। मैंने दुख सुख सब देखा। जी। दुख भी ऐसा देखा जिसमें मुझे बेस्ट से बेस्ट चीजें मिली, फर्स्ट क्लास की टिकटें मिली, स्वीट्स मिले, जाने को मर्सिडीज मिली। भी ऐसा दुख भगवान सबको ही दे। अगर इसको दुख कहते हैं तो सबको ही दे। ऐसा दुख दे तो दुख ऐसा ही दे फिर। हेलो नमस्कार, मैं परितोष त्रिपाठी और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज के हमारे गेस्ट कौन हैं। अब क्या है कि जिसको आप बहुत करीब से जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन सिर्फ यही होता है कि एक पंखे की कंपनी और ये इनका नाम ही काफ़ी है। लेकिन जब आप करीब से जानने के बाद भी आप ये जानते हैं कि कितने गहरे हैं और इनके कितने सारे रूप हैं, तो आपको एक शेर याद आता है जो शायद इसी दिन के लिए लिखा गया होगा कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे ही बदल गए। तो अब हमारे परी भैया तो बहुत अच्छे कवि हैं, इन्होंने तो कह दी अपनी बात कम शब्दों में, तो हम भी एक जो है कविता कहना चाहते हैं जो हम किसी लेखक के चुरा के लाए हैं। एकदम हक से। कि है समय नदी की धार, यहाँ सब बह जाया करते हैं, कुछ ऐसे विरले होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, और ऐसे ही इतिहास बनाने वाले आज के हमारे गेस्ट हैं श्री अनिल शर्मा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेर शायरी कविता क्या क्या कह दी। तो मैं तो मेरे बारे में बस एक ही लाइन कविता में ही कह देता अरे हूँ। यही है सर, यही कल्चर है। क्या लिखेगा आदमी, क्या दम है उसकी स्याही में, हालात ने जो चोटें दी वो शब्दों में उभर आई हैं। बस उससे ही अनिल शर्मा पैदा हो गया है। क्या बात है सर। स्टूडियो में भी तालियां बज रही हैं सर। ये जो आपका एक आशिक मिजाज वाला रूप है ना, ये सिनेमा में किरदारों के डायलॉग में आता है, किसी गाने में आता है। मैंने नोटिस किया है कि सर गाने बहुत कमाल के होते हैं आपकी फिल्मों में। क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि गाने जो होते हैं ना, वो ब्लड लाइन होती है फिल्म की। जैसे इंसान की ब्लड लाइन, ब्लड के बिना आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय फिल्मों का गानों के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। पुरानी पुरानी फिल्में 60s 70s, राज कपूर साहब, ये वो सब दौर में वहाँ के हम लोग जो है बचपन में वो फिल्में देखी, 70 की फिल्में, 80 की फिल्में, 60 की फिल्में, तो वो कहीं ना कहीं ये समझ आ गया कि यार हमें फिल्मों में गानों में बड़ा आनंद आता था। तो हमको लगा लोगों को भी आनंद आता है, और सचमुच आता है। भारत जो है ना, भारत जो हमारा देश है वो संगीत और कला का देश है। और मैं तो वैसे ही मथुरा का रहने वाला हूँ, कृष्ण कन्हैया की नगरी का जो संगीत कला ब्रजभूमि, जहाँ 16 कलाओं में जो व्यक्ति जो 16 कलाओं में संपन्न थे, उस व्यक्ति का जन्म हुआ, कृष्ण कन्हैया का। तो थोड़ा बहुत उनमें तो करोड़ों अरबों खरबों रंग है, उसका कोई चुटकी भर रंग तो आएगा ना। क्या बात है। आप मथुरा लेके चले गए सीधे, और हमें मन कर रहा है हम आपके बचपन में जाएं। जाओ। तो ऐसा सुनने में आया है कि आपके पूजनीय दादाजी ज्योतिषी थे जी, और बहुत प्रकांड विद्वान थे, हनुमान जी की सिद्धि थी। बिल्कुल। और बॉलीवुड के लोग आते थे उनसे अपने बारे में जानकारी लेने। बिल्कुल सच घटना है ये। बिल्कुल सच घटना है। तो उसने इंस्पायर किया आपको कहीं ना कहीं? बस वो लोग जो आते थे, इतनी भीड़ भाड़ लग जाती। गीता दत्त जी आती थी, बहुत सारे, अभय भट्टाचार्य, स्केन सिंह साहब, कितने सारे लोग आया करते थे। उस वक्त के बड़े बड़े स्टार्स थे, और वो जब आया करते थे, टुन, तो ऐसी भीड़ लग जाती थी। डीएम से लेके एसपी से लेके सारे लोग घर आते थे, और सब बोलते थे कि भाई हमें मिला दो, हमें ये कर दो, हमारे यहाँ खाना रखवा दो। और फिर गीता दत्त जी का एक प्रोग्राम भी करवाया मथुरा में, एक राजकमल टॉकीज में, और मतलब ऐसा बवाल हो जाता। तो मैं देखता था, मैं बहुत छोटा था। कौन लोग हैं ये कौन लोग, इतना क्रेज है, ये क्या है यार, इसी लाइन में जाना है। तो किसी चीज को मन में लेके आना कि मैं ये करना चाहता हूँ जीवन में, और वो चीज हो भी जाती है, ये सबके साथ तो नहीं होता है। तो क्या मानते हैं, कैसे हुआ ये संभव? देखिए, सबसे पहले तो प्रभु की कृपा,
बिल्कुल। मेरे पापा बॉम्बे आ गए, गीता दत्त जी उनको यहाँ लेके आई। वो भी खुद बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे और वो बॉम्बे आ गए। मैं मथुरा में अपने बाबा के पास ही रहा, वहीं पढ़ा। इंटर मैंने मथुरा में ही किया। और पिक्चर देखने का शौक़, उन दिनों का राजेश खन्ना, उनके कपड़े, उनकी दुनिया, वो इतना प्रभावित कर दिया हमारे मन में। उन दिनों का धर्मेंद्र, यंग, मेरा गाँव मेरा देश, यकीन, वो धर्म जी, वो सब एकदम दिमाग में घुसते चले जा रहे थे। और उस वक्त के गाने, और घर में क्या था कि रामायण महाभारत का बहुत माहौल था। तो कल्याण आया करती थी गीतापुर गीता प्रेस गोरखपुर, हमारे वहाँ की है। आपके वहाँ की है। तो वो हमें पढ़ता था, चंदा मामा पढ़ता था। तो ये सब पढ़ते घर में भागवत की कथाएं होती थी। तो जब मैं 13-14 साल का हुआ तो प्रैक्टिकली भागवत मुझे कंठस्थ हो गई थी एज ए कहानी के रूप में। अरे वाह। तो बड़े बड़े लोग आया करते थे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े गुणी ज्ञानी संत महात्मा आते थे बाबा की बैठक में। और बाबा कह देते थे, जैसे जब मैं 9-10 साल का था, कि कोई कथा सुना, कोई कहानी सुना, कोई नचिकेता की कथा सुना, कोई कृष्ण की कथा सुना, कोई ध्रुव की कथा सुना, तो मैं सुनाता था। तो मैं ऐसे सुनाता था कि लोगों के मन आंखें भर आती थी। स्टोरी टेलिंग वहाँ से है। तो वहाँ से वो कहीं मेरे बाबा ने स्टोरी टेलिंग का बीज मेरे अंदर डाल दिया, अनजाने में डल गया। फिर वो पिक्चरें आती थी, मनोज कुमार साहब की आई शहीद, उनकी पिक्चर आई मुझे जीने दो। मुझे जीने दो रीरन में लगी तो पता लगा मैं सुनील दत्त की तरह ही घर तक वॉक करके आंखें ऊपर करके चलता चला आया। इतना प्रभाव होता था, ऐसे ऐसे प्रभाव होना शुरू हो गया। तो वो ऐसा लगा कि यही ज़िंदगी है और इसी ज़िंदगी में जाना है बस। और फिर जब आपका मन में अगर आपका सपना पक्का हो और आपकी ख्वाहिश पक्की हो और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बात भी हो, जो मेरे ग्रैंडफादर ने वो कहीं ना कहीं वो संस्कार मुझ में डाल दिए, वो कथा, क्योंकि मेरे बाबा गाते बहुत अच्छा थे, कहानियाँ भी अच्छी। तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में आपके जीन्स में चीज़ें होती हैं जी। आजकल लोग नेपोटिज्म बोलते रहते हैं, लेकिन क्या होता है आपके जो जीन्स होते हैं ना, वो जीन्स सर्टेन तरह का व्यक्ति आप होते हैं। हाँ। सर्टेन तरह के व्यक्ति होते हैं आपके औलाद में, वो सर्टेन तरह की फीलिंग आती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं हर एक में आती, बहुत सौ की फीलिंग चली भी जाती है, कहीं नई जगह से भी आते हैं। बिल्कुल। तो जो जीन्स होते हैं कुछ लोगों में, वो कहीं ना कहीं ईश्वर देता है। अगर उन जीन्स को आप डेवलप कर लो तो उस दिशा में आप चले जाते हो। तो आपको उधर सुनाते सुनाते रियलाइज हो गया था कि मैं स्टोरी टेलिंग, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ रियलाइज, मुझे क्या रियलाइज होगा, बस हो रहा है। मुझे तो ये बहुत बाद में समझ आया जब लोगों ने मुझसे पूछा कि यार ये आपके अंदर आया कहाँ से, देन आई डिस्कवर्ड इट। तो वहाँ मुझे क्या मालूम, वहाँ तो मुझे ग्लैमर मालूम था। राजेश खन्ना, जब मैं मुंबई पहली बार उतरा तो राजेश खन्ना के होर्डिंग्स देखे, बैनर्स देखे, मैं पगला गया। ये राजेश खन्ना की दुनिया में आ गया मैं। आपको अंदाजा नहीं है आज के लोगों को कि उस वक्त सिनेमा का क्या क्रेज था और स्टारडम क्या होती। उस वक्त कोई टीवी नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। राजेश खन्ना आज एक बात कहता था, वो पूरे भारत में, पूरे भारत के मथुरा जैसी जगह में कैसे एक सेम डे पहुंच जाती थी, ट्रेवल कैसे करती होगी आप जरा सोचिए। अखबार तो 24 घंटे बाद आता था, पहुंचते पहुंचते मतलब एक सेम डे में आ जाती थी, कैसे ट्रेवल करती होगी। आज तो सोशल मीडिया है। हाँ, आप सोचिए, आज के जमाने में फैंस होते हैं, तब दीवाने हुआ करते थे। तब दीवाने हुआ करते हाँ। थे। वो जो फैन फॉलोइंग थी ना, वो जब हम थे, जब यहाँ पे जब अमिताभ बच्चन साहब की, धर्मेंद्र साहब की, सनी देओल साहब की, राजेश खन्ना साहब की, विनोद खन्ना साहब की, जो हमने यहाँ फैन फॉलोइंग देखी है, 7-7 दिन एडवांस में पिक्चरें फुल हो जाती थी। क्या कमाल। आदमी जो है रात से टिकटों की लाइन में लग जाता था। सुबह 7-8 बजे बुकिंग खुलने वाली है, पूरी रात गेटी गैलेक्सी के बाहर लाइनें लगी रहती, पूरी रात। शाम से 9-10 बजे से गेटी गैलेक्सी के बाहर लाइन लगती थी सुबह के लिए। उस वक्त तो एडवांस बुकिंग भी बहुत बाद में शुरू हुई, पहले तो एडवांस बुकिंग भी नहीं होती थी। ऐसा पागलपन साउथ में अभी भी देखने को मिल रहा है। और ऐसा पागलपन हिंदुस्तान ने गदर के समय गदर के समय गदर बात कर रहे हैं। और मुझे बार-बार, मैं अपने बचपन में जा रहा हूँ कि मैं जिस शहर से हूँ, कि थिएटर के बाहर हमारे वहाँ ये था कि सही सलामत हाथ और टिकट दोनों लेके आ गए। तो बहुत आश्चर्य की बात है। हाथ जाता था टिकट विंडो में, लोगों का हाथ छिल के बाहर आता था। ऐसा था। हाँ, मतलब खून का रिश्ता है आपका दर्शकों के साथ। मतलब वो बहुत कमाल की चीज है सर, कि आपने कोई चीज देखी और वो चीज आपके साथ घटित हुई। हाँ। सिनेमा क्या है ना, मनोरंजन और एंटरटेनमेंट, सिनेमा, कहानियाँ, कथा, नाटक हमारे इस देश की संस्कृति है। देश के संसार में ही सब जगह ऐसा ही है, लेकिन भारत में कुछ विशेष है। बिल्कुल। यहाँ कल्चर है कि दादी, नानी, नाना, ताऊ, कोई घर का बूढ़ा नौकर,
वो ज़माने में जब मैं आगरे में रहता था, मथुरा में रहता था, तो कोई ना कोई कहानी सुना के ही हमें सुलाता था। हाँ, दादी की कहानी, नानी वो की कहानी। पाँव दबाता रहता था पुराना नौकर कोई, हाँ। और बाबा के या हमारे या बच्चों के भी दबाते थे, पुराने करते थे, और कहानी कहते कि कहानी सुनाते सुनाते हमें सुला देते थे। कोई टीवी तो होता नहीं था। तो ये तो एक कल्चर है कहानियों में कितनी ताकत है कि जगा भी सकती हैं, सुला और भी सुला सकती भी सकती है। तो हैं। उसके सर, बारे एक में बात क्या है, बात आप हिंदुस्तान को जिस तरह से जानते हैं, हम स्नेहिल आंटी हमारी, हम दोनों इस बात पे ट्रिप करते हैं कि जो प्रेम है आपको देश से, गदर 1 ये बताती है कि आप हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, और गदर 2 की सफलता ये बताती है कि हिंदुस्तान भी आपसे बहुत प्यार करता है। बहुत क्या बहुत बात है। वो धन्यवाद। रिटर्न गिफ्ट है आपके हाँ। लिए। मैं कहता हूँ भारत की पब्लिक इतना प्यार करती है जिसका बस वही प्यार मुझे बनवास में भी दे दे भाई। 20 बिल्कुल मिलेगा सर 20 दिसंबर को। और इस बार तो हमारा भाग्य इस है बार कि आप हम लेकिन घूंघट में क्यों नहीं है? सर बस मैंने सोचा आपको अपने प्रोफाइल्स दिखा दूं। मुझे कई लोगों ने कहा है कि मैं अमीषा पटेल जैसी लगती हूँ, तो गदर 3 का ऑडिशन भी दे दूं। अरे क्या बात है, मुझे तो आप बहुत ज्यादा वो भी और भी ज्यादा बेटर लगती है। अरे सर अमीषा जी भी सुंदर हैं, लेकिन आप और भी ज्यादा सुंदर अरे हैं। सर बस मेरा इंटरव्यू तो यहाँ खत्म हो चुका है। इतने बड़े निर्देशक ने बोल दिया है सीधे गदर थी, गदर। मतलब 1000 करोड़ की बात हो गई है। हाँ सर, हम दीवानगी की बात हो रही थी, तो हम दोनों जो हैं आपके बड़े दीवाने हैं, ये तो आपको पता चल ही गया जी जी होगा बिल्कुल सर। मालूम है। तो जब हम दीवाने मतलब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और और सर बहुत पसंद करते हैं, और मैं भी respect आप लोगों करते को हैं। बहुत प्यार करता हूँ। तो हमारे लिए तो ये फैन मोमेंट था कि हम आपके साथ काम कर पाए वनवास में। जी। और वनवास की चर्चा थोड़ी सी करते हैं। जैसा कि सभी लोग आपसे ये सवाल पूछते हैं कि गदर 2 सक्सेसफुल हो गई, एक्शन फिल्म थी, तो फिर आप पारिवारिक फिल्म क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ तो वो है ना कि कोई चीज चल गई तो उसके पीछे छील दो उसको। गदर 2 भी पारिवारिक थी। मैं तो पारिवारिक फिल्मों से कैरियर अपना शुरू किया था, श्रद्धांजलि, जी। बंधन, कच्चे दागों का, फिर वीडियो आ गया तो एक्शन के दौर में घुस गए, फिर अपने भी बनाई। और मुझे सब लोगों ने बोला, ये जो आपका प्रश्न, इवन नाना पाटेकर साहब का मेरे को फ़ोन आया कि भाई अब इतनी बड़ी तेरी गदर 2 हिट हो गई, अब तो तू एक्शन बनाएगा, ये तो बनाएगा नहीं। मैंने कहा नहीं सर, ये मैं बनाऊंगा। ये इसलिए मैं बनाऊंगा क्योंकि ये डायरेक्टर के ऊपर एक ऋण होता है ऑडियंस का, कि ऑडियंस के लिए, समाज के लिए उसको कुछ करना ही है, और ये फिल्म आज की रिक्वायरमेंट है। जी, जी। और मुझे भी लगता है कि मेरी भी रिक्वायरमेंट, मेरी भी इमोशनल रिक्वायरमेंट है, मुझे भी ये फिल्म को करना चाहिए। कुछ फिल्में ऑडियंस के लिए, सिर्फ ऑडियंस के लिए बनाई जाती हैं, उनमें से ये एक फिल्म है, और अपने लिए भी जो बनाई जाती है उनमें से भी एक फिल्म है, क्योंकि घर घर में वनवास है। बिल्कुल। हर बुजुर्ग आदमी 70-75 साल का अपने घर में बैठा हुआ है, माता, आप प्यार भी करते हैं उनको, उसके बावजूद भी क्या होता है, आपके पास समय नहीं, आप आते कैसे बाबूजी, बाबूजी बोलते हैं ठीक है बाबूजी सो, और लड़का अंदर चला जाता है, बहू अंदर चली जाती है अपने काम में, उनके पास भी दिन भर काम है, और वो बाबूजी चाहते हैं कि थोड़ा सा, पैसे नहीं, उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए, वो समय नहीं दे पाते, और वो बाबूजी आपसे डिमांड भी नहीं करते, उनको मतलब बच्चों से क्या। तो ये एक अजीब सा वैक्यूम है। पहले परिवार हुआ करता था, परिवार, कुटुंब, मतलब जिस सामूहिक परिवार होता था, उस सामूहिक परिवार में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते थे, बच्चे नहीं तो वो, ये नहीं तो वो नहीं, ग्रैंडसन्स सब, इसलिए बाबा और ग्रैंडसन्स में बहुत हमेशा रिश्ता रहता था। बेटे टाइम नहीं दे पाते थे, पोते तो टाइम दे पाते थे, तो वो आज वो सब है ही नहीं। जी। तो उस वजह से सोसाइटी के अंदर एक बहुत सी बुजुर्गों के लिए एक बहुत प्रॉब्लम आ गई कि वो घर में रह के बनवासी हो गए। और आप देखो ना, कितने ज़्यादा ओल्ड एज होम बन गए सारे संसार में, भारत में ही नहीं, 600 करोड़ लोगों की ये प्रॉब्लम, विदेश में तो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि एक फिल्म बना के कोई एक संदेश ऑडियंस तक दूं कि भाई क्या रास्ता है, क्या तरीका है, कैसे हम इमोशन से डील करें, क्योंकि बूढ़ा तो एक दिन हम सबको होना है, आपको भी होना है, हमको भी होना है, और जो आज जवान है उसको बूढ़ा होना है, और तो बूढ़ा बच्चा हो जाएगा, और एक दिन जो जवान है वो बूढ़ा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और जब आप बच्चे होते हैं तो माता पिता आपके लिए सारी दुनिया, सारा घर बार सब छोड़ देते हैं, आप जरा से बीमार होते हैं, लेकिन माता पिता के लिए आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते? आप करना चाहते हो भी नहीं कर पाते, आपके इतने कमिटमेंट्स होते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में। तो इस प्रॉब्लम को मैंने बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लवादे में, क्योंकि लेक्चर तो दे नहीं सकता मैं, जी। तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारी गाने, म्यूजिक, मस्ती ह्यूमर के साथ, एंटरटेनमेंट ह्यूमर के लवादे में लपेट के, जैसे कहते हैं ना
कड़वी दवाई को मिठाई में लपेट के देते हैं करेक्ट, आप। बिल्कुल। तो ऐसे में दे रहा हूँ ताकि आपका फुल टूस एंटरटेनमेंट हो फिल्म में, आप हंसें, खूब हंसें और थोड़ा रोएं भी और थोड़ा समझें भी। जी जी। परिवार की फिल्में, परिवार के लिए फिल्में जो कि आजकल बिल्कुल नहीं आ रही हैं। हर 20 साल में एक बागवान, एक अवतार, ऐसी कोई एक फिल्म आती है और जो कि लोगों के दिल को छू जाती है। उम्मीद है बनवास भी छू जाएगी और आप लोगों ने तो बहुत बढ़िया काम किया है। अरे सर, इसको क्लोजअप में जरा रखें, ये हमारा आई कार्ड है कल से। अरे सर, नाना सर ने जो परफॉर्मेंस की है और नाना सर का जो कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म में, जो करेक्टर प्ले किया है, और आज का हिंदुस्तान देखेगा कि एक्टर क्या होता है। उन्होंने नाना सर के सिर्फ मीम्स देखे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी, उनका वो देखा नहीं, पुराने वो वाले वकार नाना सर। नहीं देखा, नहीं वकार नहीं देखा नाना सर का। आज की ऑडियंस जानती नहीं कि नाना सर लेवल का एक्टर भी भारत में है। वो भारतवासी यंगस्टर से ज़्यादा जो जेन ज़ी है वो देखेगा कि किस लेवल की परफॉर्मेंस होती है। नाना पाटेकर मतलब कमाल है। कुछ भी कर सकते हैं वो, और सब कमाल मतलब कर उस दिन जो इसका टीजर रिलीज हुआ, गेटी गैलेक्सी में टीजर देखा, नाना सर का चेहरा आते ही क्या गेटी में सीटियां पड़ी हैं कि मतलब ऐसा उनका अंदाज है। नाना मासेस में तो वो हीरो हैं अरे बहुत बड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं नाना से खाना वाना खिलाया, तो नाना सर ने, तो फिर मैंने उनको कहानी सुनाई, 15 मिनट में कहानी सुनी, उन्होंने हाँ कर दी, बोले बहुत बढ़िया स्टोरी है, और हाँ कर दी। उसके बाद स्क्रिप्ट पे काम करते रहे, वो भी इन्वॉल्व हुए, हमारे राइटर सरवैया साहब, हमजद, वो हम सब लोग मिलके करते रहे। हम लोग काम करते थे, ये लोग पूना जाते थे, गोवा जाते थे, मैं भी गोवा जाता था, उनको वहाँ सुनाते थे, करते थे। ऐसा डिस्कशन चलते रहे 7-8 महीने तक। तब तक गदर 2 रिलीज हो गई, समझे, और फिर इनका फोन आ गया, तो उन्होंने क्या बोला कि आप करना चाहते हैं? करोगे या नहीं करोगे? हाँ। अब तो तुम करोगे नहीं, क्योंकि ये तो दुनिया ही फाड़ तो दिया तुम ना। बड़े एक्शन पे जाओगे। मैंने कहा नहीं सर, क्यों नहीं करूँगा, ये फिल्म करनी है क्योंकि मुझे करनी है और ऑडियंस के लिए ये ज़रूरी है, ये बहुत आवश्यक फिल्म है, इसलिए करनी है। आपको किसी ने बोला नहीं कि रुक जाइए, ये मत बनाइए अभी? सबने बोला, अच्छा। सबने बोला कि अरे अभी तो कोई बड़ी एक्शन शुरू करो, कमर्शियली बहुत ज़्यादा है अभी इस वक्त, आप जो एक्टर को बोलोगे वो एक्टर आ जाएगा, जो जैसा करोगे वो आ जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, अभी गदर चलिए, 1-2 साल बाद भी एक्टर आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। पहले एक पिक्चर बना लूँ, ये पिक्चर बहुत टच करेगी लोगों को, और मुझे इतना मालूम है कि पिक्चर सफल भी होगी, और सफल के साथ साथ मुझे नाम बहुत देगी, इज्जत बहुत देगी, जी, और जी। ऑडियंस का प्यार बहुत देगी। जी। तो कुछ अलग भी तो करना चाहिए ना। मैंने श्रद्धांजलि से कैरियर शुरू किया था, फैमिली फिल्म से। एक्शन डायरेक्टर तो आप बाद में बने। हाँ, अपनी घर वापसी चाहता था, अपने जून में जाना चाहता था। सर आप 20 अपने दिसंबर बीच में, हाँ 20 दिसंबर वनवास आपके नजदीकी सिनेमाघरों पे। और दूर के भी। सर आपको आपके कन्विक्शन के लिए बहुत माना जाता है, और आपके करीबी भी जब आपको कहते हैं कि नहीं ये सीन वर्क नहीं करेगा, जैसे कि काफी फेमस किस्सा है हैंडपंप वाले सीन का, जी। तो आप अड़े रहे। हाँ। आप अड़े रहे और आपने वो किया और फिर इतिहास रच गया। तो आपका ये जो कन्विक्शन है इसके बारे में देखो बताइए क्या होता थोड़ा। है, जब डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो वो हर डायरेक्टर अपने कन्विक्शन के साथ बनाता है। कई बार कुछ डायरेक्टरों का वो कन्विक्शन रॉन्ग हो जाता है, कई बार कुछ राइट हो जाता है। हमारा भी कभी रॉन्ग हुआ होगा, हमारा भी कभी राइट हुआ है। तो कन्विक्शन होता है तभी तो आप फिल्म बनाते। कन्विक्शन था तभी तो हमने बम्बई में, जब हम तो फिल्म लाइन में भी आना चाह रहा था तो घर वाले तो नहीं चाहते थे, डॉक्टर बनाना चाहते थे, जी। समझे ना। पढ़ाई भी मैं वही कर रहा था, हाँ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मैं बीएससी कर रहा था। उसके बाद मुझे एग्जाम देना था पीएमटी का, और वो सब केमिस्ट्री आप जो है तारा सिंह और सकीना में सकीना दिखाते ले आए। तो कन्विक्शन तो रहना ही चाहिए, कन्विक्शन नहीं है तो डायरेक्टर नहीं है। यहाँ भी गदर 2 में भी गीता कुरान वाले सीन में बहुत दफ़े इश्यूज हुए, सेट पे भी थोड़े रुक के इस पे लेकिन डिस्कशन पर चल रहा जो था। भी बहुत डिस्कशंस हुए, मगर मुझे करना था, मैंने किया। और मैं कोई काम कंट्रोवर्सी के लिए नहीं करता, मैं काम जो मुझे राइट लगता है और वो राइट मैसेज दे रहा है उसके लिए किया। गीता कुरान वाला सीन भी वो एकदम राइट मैसेज दे रहा है, बिल्कुल। क्योंकि हो रहा था पार्टीशन में, उसका रिप्लाई भी दिया हमने क्लाइमैक्स में, बहुत राइटली है रिप्लाई दिया। तो ऐसे हैंडपम्प भी मुझे हमेशा लगता था कि जब इतना गुस्सा आ जाता है तो आदमी को कई दफ़े इतना गुस्सा आता है लगता है संसार ही फाड़ दूं, बिल्कुल। वही इमोशन था। और सनी सर पे जाता भी है वो। हाँ, सनी सर ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। और तो टोटी ना उखाड़ पाए लोग। सर मैं आपकी एक हल्की सी थोड़ी तारीफ करना चाहती हूँ। हाँ, करिए। गदर 2 में देखने गई और हैंडपंप आया और पीछे इतनी सारी भीड़ आ रही है, Audience, हाँ। और सनी पाजी ने देखा हैंडपंप को, उखाड़ा भी नहीं, और उसके बाद वो एक
डिप टू ब्लैक हुआ, स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ब्लैक हुई, वो निर्देशक की जो है वो महानता थी कि आप लोग इसको एंजॉय कर लो फिर कहानी शुरू करते हैं। तो सर आप कमाल के निर्देशक हैं और कई और पब्लिक में जो तालियां बजी हैं, जो सीटियां अरे बजी, सर वो जैसे नल फ्रेम में आता है, हाँ और वो सीन के लिए भी बहुत था। सब लोग बोलते थे अरे यार ये क्यों बफूनरी कर रहे हो, क्यों क्या कर रहे हो यार, ये क्यों एक बार हो गया हो गया। इनको लगेगा इनके पास हैंड पंप भी है। अच्छा है तो हमारे पास है यार, अभी क्या करें, है हमारे पास, और उससे हम पानी पिला के रख देंगे। जो है सो पूरी है, इंडस्ट्री खत्म को हुई बात। पानी पिला देंगे। सर मुझे एक बात बताइए कि एक समय ऐसा भी बीच में आया था, अभी आप कह रहे हैं कि गदर 2 आ गई, उसके कई साल बाद तक भी हर एक्टर करना चाहेगा काम, ऑफ कोर्स करना चाहेगा। अपने देखिए, चाहे फरिश्ते देखिए, चाहे तहलका देखिए, जो जिस तरह की फिल्में आपकी हैं, और 40 साल, तकरीबन 40 साल, मोर देन 40 ईयर्स More सर, than 40 हाँ। years। और इतने काबिल डायरेक्टर के बीच के साथ ऐसा वक्त भी आता है जब लोग थोड़े कतराने लगते हैं। वो तो हर एक के साथ होता है, तो उसमें क्या कैसे, हाउ यू डील कुछ विद नहीं, इट? मैं- अभी मुझे- यंगस्टर जो है जरा सी बात पे घबरा जाते हैं, उनको लगता मुझे है तो अरे ये क्या लगता हो है कि गया? भाई, मुझे तो ये लगता रहा कि मैं कोई राइट नहीं कर पाया, इसलिए ये कतरा रहे। जिस दिन राइट तो मैं कर ही दूंगा, ईश्वर की कृपा है मुझ पे, राइट हो जाएगा, उस दिन सब आ जाएंगे। मुझे मेरा कॉन्फिडेंस कभी नहीं हिला। देखो सामने तो मैंने दुख सुख सब देखा। जी। दुख भी ऐसा देखा जिसमें मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिली, फर्स्ट क्लास की टिकटें मिली, स्वीट्स मिले, जाने को मर्जरीज मिली, वो सब मेरा दुख के भी ऐसे गए। हजारों सैकड़ों लोग मेरे इर्द गिर्द रहे दुख में भी। ऐसा दुख भगवान से सबको ही दे, अगर अगर इसको ऐसा दुख दुख कहते है हैं तो सबको ही दे। ऐसा दुख दे तो दुख ऐसा ही दे फिर। लेकिन फिर भी हाँ, एक दौर ऐसा था कि सबको लग रहा था ये पुराना जमाने के डायरेक्टर है, पुराने। ये एक हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ा चलन है। आप देखो स्पीलबर्ग को देखो कितने है, लेकिन वो स्पीलबर्ग अगर यहाँ बॉम्बे में शूटिंग करने आ जाए, फिल्म करने आ जाए, किसी एक्टर को बोले तो कोई नहीं बोलेगा ये पुराने ज़माने के डायरेक्टर हाँ, है। हाँ। सारे एक्टर लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, उनके होटल में सब मिलने आ जाएंगे। तो ये हमारे देश की प्रॉब्लम है कि हम थोड़ा से गोरों के कॉम्प्लेक्स में आज तक हैं। आज तक अंग्रेज हमारे यहाँ से गए नहीं हैं। गुलामी भीतर लेकिन है। हाँ, लेकिन हमारे ही लोगों को हम बोल देते हैं कि पुराने ज़माने के डायरेक्टर। आज बहुत सारे डायरेक्टरों ने गदर के बाद मेरे को फ़ोन किया, बोले सर शर्मा जी आपकी वजह से अब हमें भी फिल्में मिल रही हैं। और ये मैंने कहा ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि डायरेक्टर जितना एक्सपीरियंस्ड होगा उतना ही उसका, जितना पुराना होगा उतना ही उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना ही वो रिश्तों को ज़्यादा समझेगा। जब आप रिश्तों को ज़्यादा समझोगे तो आप फिल्म बेहतर बना चुकोगे। फिल्म कैमरा नहीं है, टेक्निक नहीं है। कैमरा टेक्निक के लिए तो आप ले लो ना कोई अच्छे से बेस्ट कैमरामैन ऑफ टुडेज टाइम। फिल्म है रिश्ते, फिल्म है इमोशन, फिल्म है साइकोलॉजी समझना करेक्टर्स की। वो आप उम्र के साथ, जितनी आपकी उम्र बढ़ेगी आप उतनी ही ज़्यादा साइकोलॉजी समझोगे, उतनी ही ज़्यादा करेक्टर को समझोगे। तो जितना डायरेक्टर आज देखिए ना, कोई भी क्लिंट ईस्टवुड 90 प्लस है, मगर देखो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि वो करेक्टर को और ज़्यादा बेटर समझ पा रहे हैं। हमारे एक्टर्स भी तो सर, जैसे आपने, मैं तो रिटर्न बोलूंगा ही नहीं, ये तो आप तो कहीं गए भी नहीं थे, पर बहुत सारे एक्टरों का अब इस वक्त जो राज कर रहे हैं वो सारे पुराने ही हैं। हाँ, वो अनुभव है ना उनके पास। और ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे भी कल राज करेंगे, इनके पास भी अनुभव आएगा तो करेंगे राज। लेकिन आज मीडिया कुछ इस तरह से लोगों को सामने प्रोजेक्ट कर देता है, और आज जो पैसे खर्च कर करके, लाइकें खरीद के सोशल मीडिया पे सब झूठ सच करके अपने प्रोपोगंडास क्रिएट कर देते हैं, अपने हैशटैग्स बना देते हैं, अपने थंबनेल्स बना देते हैं, और वो सब करके एक झूठी सी दुनिया अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर देते हैं। और उनको लगता है ये मार्केटिंग करेंगे, तो मार्केटिंग का एक झूठी नाटक जो चल रहा है पूरे देश में, वो ज़रूरी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केटिंग से क्या होता है कि कुछ दिनों तक के लिए ये मार्केटिंग सस्टेन करती है, उसके बाद अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस, आपकी दुनिया, थिएटर में जाते ही सच दिख जाता है, सब दिख जाता है। अच्छा, आज क्या हो गया है, आज 3 तरह की चीज़ें हो गई हैं। एक सिनेमा हो गया, एक OTT हो गया, और एक टेलीविज़न हो गया। एक चौथी चीज़ और हो गई है जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स, जो कि बहुत ज़्यादा आज इफेक्टिव है, बहुत पैसे भी बना रहे हैं। वो भी अपनी एक दुनिया है। कुछ लोग हैं जो महंगी साड़ियां पहन के उसी के पैसे से, ये भी बड़े डायरेक्टरों के बगल में बैठ गए। नहीं, ये भी अपनी दुनिया, ये चारों अपनी दुनिया है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है आपको किस दुनिया में रहना है। लेकिन अल्टीमेटली सबको आना सिनेमा में। बिल्कुल। किसी को इस सोशल मीडिया में, सोशल इन्फ्लुएंसर की दुनिया में फाइनली नहीं रहना, या किसी को OTT की दुनिया में फाइनली नहीं रहना, किसी को टीवी की दुनिया में फाइनली। गोल तो सबका सिनेमा ही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए
आप चाहे सोशल इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आप ओटीटी पे हो, चाहे आप टेलीविजन में हो, उसको ध्यान में रख के आप लोगों को अपनी एक इमेज बनानी चाहिए, जी सबको। जी क्योंकि अल्टीमेटली जब आप बिग स्क्रीन पर आओगे तो आपके सारे अच्छाई बुराई सब 70 mm में दिखेगी। कुछ बिल्कुल नहीं छुपता बिल्कुल है, सब दिख जाता है हाँ। आंखों में। लीजिए, हमारे राइटर साहब भी आ गए, सरवैया तालियों से साहब। स्वागत करते हैं सुनील सरवैया जी अमजद हमारे खान साहब, आ बीच जाओ, में। तुम भी आ जाओ, खड़े हो जाओ बगल में आइए। आके, आ जा भाई। शुद्ध बकैती में बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी मिलावटी नहीं है। शुद्ध बातें, शुद्ध विचार और बहुत सारी बकैती देखनी है तो अगला एपिसोड आ रहा है 1 दिसंबर को उत्कर्ष शर्मा के साथ।